कर रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होगा कि कोई भी आपको वेरिएबल दिया होगा, उसके सिंगल पावर, डबल पावर, ट्रिपल पावर या ऐसे करके आपको एक इक्वेशन दी होगी। इक्वेशन मतलब इक्वल में कोई ना कोई ऐसा कांस्टेंट या फिर वेरिएबल आपको दिखेगा। जब हम ऑर्डर या डिग्री की बात करते हैं तो ऑर्डर डिग्री के लिए आपको ये समझना है कि जो ऑर्डर होता है वो होता है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। और जो डिग्री होती है उसका मतलब है ये जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है इसकी पावर क्या है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है डिग्री की कि कोई भी इसमें ब्रैकेट में रेडिकल नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे e की पावर dy/dx जिसको मैं आगे रिमूव ना कर सकूं, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास अब ये 3 इक्वेशंस आ गए। अब पहली इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन क्या है 3 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 और डिग्री क्या हो जाएगी 1। सो ऑर्डर 3 डिग्री 1, ठीक। दूसरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो है, अब आप देखोगे कि आप क्या इसका ये जो रेडिकल है, रेडिकल मतलब ये पावर आ गई रूट, इसको रिमूव कर सकते हो क्योंकि ये जो डिग्री है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में होने चाहिए, ठीक। तो कैसे, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग की तो हमने इसको क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया उसके रेडिकल से। स्क्वायरिंग करनी आती है अपने को, इस साइड स्क्वायर और इस साइड स्क्वायर, ये क्या बना a + b का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो क्या आया a² + b², ठीक है। तो कोशिश ये करो कि ये +1 को पहले ही उधर ले जाओ ताकि आपका ये 2ab वाला जो केस है वो भी ना बने, ठीक है। तो इस साइड सीधे इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 उधर पावर। तो जैसे ही कंप्लीट इक्वेशन बनी तो इसका ऑर्डर क्या आ गया ठीक है, ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2 आ गई। ऑर्डर 2 था, उसकी पावर क्या थी 2। अब ये है, इसको आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो इसका रेडिकल रिमूव नहीं कर सकते। रेडिकल कौन है, साइन के अंदर वाला थीटा। अगर ये ऐसे होता कि साइन dy/dx और सामने y होता तो मैं साइन को इधर ले जाती इनवर्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर साइन उधर जाता इधर आता तो भी दोनों साइड क्या है, वैल्यू पड़ी है जिसको रिमूव नहीं कर सकते। तो करके इसका ऑर्डर तो 2 होगा, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन तो है ही ना, वो तो 2 होगा, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। रीज़न इसका ये है कि वो फॉर्म पॉलिनोमियल का नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में ज़रूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन दे, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आता है d/dy और साथ में क्या लिख देता है dy/dx = 5। अब d/dy तो देखता नहीं बच्चा, उसको लगता है dy/dx आ गया। बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि d/dx ऑफ y डबल डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y ट्रिपल डैश, ठीक है। तो अगर आपको y डैश की पावर 5 मिल रही है तो डिग्री में गलती ना हो इसीलिए y डैश, इसको आपने चेन रूल की तरह ओपन करना है। आप इसको सिंपल वैल्यू मान के 5 आगे आएगा, 5 y डैश की पावर 4। अब आप बेस का डिफरेंशिएशन करोगे, जो ऑलरेडी एक डैश है इसका मतलब है एक डैश ऐड होना है, एक डैश था ऑलरेडी तो ये डबल डैश हो गया। तो इसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन डबल डैश है, तो ऑर्डर क्या हुआ 2 और डिग्री क्या हुई, डिग्री 1 में, ठीक है। चलते हैं आगे। जब भी आपको ऑर्डर या डिग्री ऐसे 2/3 3/2 दिखे ना तो उसको स्क्वायरिंग करके हटाना है। उसके बाद अब आपके 3 मेथड्स आते हैं, ठीक है। 3 मेथड्स के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। मैं इसकी प्रोसेस लिख रही हूँ, आपने वैसे वैसे याद रख लेना। बेटा वेरिएबल सेपरेबल के लिए आपको dx वाले सारे कंपोनेंट एक तरफ, dy वाले सारे कंपोनेंट एक तरफ और बोथ साइड क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, ये इसकी प्रोसेस। दूसरा आता है होमोजेनस। होमोजेनस कई बार पहले चेक करना होता है। होमोजेनस चेक करने का मतलब है इफ़ अ वैल्यू कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। यानी कि अगर आप लैम्डा को रिप्लेस करो तो फ़र्क ना पड़े, ईच टर्म की पावर सेम हो। ईच टर्म यानी कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया x² y², 2xy, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लैम्डा रखूँगी तो ये लैम्डा स्क्वायर बना, ये भी लैम्डा स्क्वायर बना और इसमें भी लैम्डा और लैम्डा लैम्डा स्क्वायर बना, तो कैंसिल हो जाएगा। ईच टर्म जब सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इसका एक्सेप्शन आती है कि कई बार आपके क्वेश्चन में x या y बच जाता है, जैसे बाकी सारी इक्वेशन तो, अब जैसे इस इक्वेशन में से मैं x² कॉमन लूँगी, ये वाला पार्ट तो आपने किया होमोजेनस चेक करने का। इसके जो बाद वाला पार्ट है वो आपने अब क्वेश्चन शुरू करना है। फंक्शन लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, जैसे dy/dx पूछा उसने, dy/dx है ना,
आपने सेपरेट कर लिया। होमोजेनियस शुरू करने का तरीका, पहले dy बाई डी एक्स एक तरफ ले जाओ, ठीक। तो सारी इक्वेशन मान लो ये बन गई। अब आपने ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक एक्स सा बाहर चला गया, जो नहीं था उसको अपॉन में जाता है, ठीक है। अब ये जो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसे लेट कर लेंगे, वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू वी। कई बार एक्स बाई वाई बनेगा वी। जब एक्स बाई वाई वी बने या किसी रेडिकल फॉर्म में दिया हो तो मेक श्योर कि आप डी एक्स बाई डी वाई को ही सेपरेट करो, समझ गए। वहाँ मिस्टेक होगी जब आपने इधर तो डी वाई बाई डी एक्स बनाया और सामने कोई एक्स बाई वाई टर्म बच रही है, तो इसे लेट किया, इसको उधर भेजा, वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब जो इक्वेशन हमने बनाई थी क्वेश्चन से, ये वाली ना, ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, आमने सामने रख के वापस से वेरिएबल सेपरेट लगाना है, मतलब v वाले एक तरफ तो x वाले एक तरफ, फिर इंटीग्रेशन। इसके बाद होता है लीनियर। लीनियर का ये मतलब है बेटा, आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल क्यू। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जो होता है ई पी, जिसके विद रिस्पेक्ट है उसी के विद रिस्पेक्ट, और फिर अब ये कौन बच गए, दो जने बच गए, तो वाई क्यू आई एफ, ठीक है, और इंटीग्रेशन, साथ में सी बाद में लग जाता है, सी वाला इसके इंटीग्रेशन वाला है, ठीक है। इन केस यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई वाली फॉर्म बन रही है, इसमें क्या होगा, वाई अलोन होएगा, मतलब आपको एक इक्वेशन देखोगे ना जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, जैसे मान लो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को कि इसमें क्या क्या वैल्यू है। इसमें सबसे कम वैल्यू x दिख रही है ना, तो वो हमेशा ऐसे होगा, जिसका फंक्शन है वो वाली वैल्यू। अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो y अकेला दिखेगा, डी एक्स बाई डी वाई है तो x अकेला दिखेगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये भी कि ये भी अकेला होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में तो इसके साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो हम सारी इक्वेशन को क्या कर देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये जैसे अलोन हो गया तो ये हमारे पास p आ गया, ये हमारे पास q आ गया। उसके बाद इसका आई एफ क्या बनेगा, e की पावर p डी वाई बन गया, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है, वाई आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू आई एफ, और प्रोसेस सेम है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमने रेंडमली क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन बार बार आता है, उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कि इन जनरल सोल्यूशन मैंने आपको पहले ही कहा था, जनरल सोल्यूशन में तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करके y इज इक्वल्स टू एक्स वाली एक इक्वेशन बना के आनी होती है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे सपोज कोई भी वैल्यू x और y दे देगा आपको और उससे c निकालना है, इक्वेशन यही रहेगी बस उसमें c नहीं आएगा जब पर्टिकुलर हो जाएगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन होते कितने, किसी भी इक्वेशन के पर्टिकुलर सोल्यूशन ज़ीरो होंगे, क्यों, क्योंकि उसमें हमने वैल्यू रख दी। लेकिन जनरल सोल्यूशन कितने आएंगे, जितने उसकी हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन देख लिया आपने। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है कौन से मेथड से इसे सॉल्व करना चाहिए अपने को। आप ये देखो कि इसमें एक तो ये सिंगल पावर है, लीनियर है, ठीक है। अगर मैं इस y को इधर लेके जाती हूँ या कोस x इधर भी लेके आती हूँ, तो ये dx उधर जाने से पहले बीच में कौन बैठा है, y, ये उधर नहीं जाएगा डायरेक्ट, इसको y को dx देना पड़ेगा, यानी कि ये इक्वेशन तो मिक्स होगी। तो यानी कि सिंपल, आपने ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, पहले ये चेक करना है कि ये लीनियर तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये इक्वेशन है, आप मुझे बताओ कि क्या आप इसको अलग अलग कर सकते हो, वेरिएबल इसके सेपरेट कर सकते हो। देखो अगर वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपके जितना आपको मेथड याद है, जो भी लगता है कि y प्लस 3x स्क्वायर, जैसे इन्होंने किया, डी एक्स डी वाई बना दिया, अलग अलग कर दिया। अब आपने देखना है कि कोई इक्वेशन इसमें हर एक इंडिविजुअल टर्म आप होमोजेनियस बना सकते हो कि नहीं। आपके पास तीन ही मेथड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल अगर वो होगा ना, तो उसके वेरिएबल्स में के साथ सभी के साथ ऐसे नहीं होगा, तो ये तो कैंसिल। लीनियर ये इसलिए नहीं है, लीनियर आप बना तो सकते हो, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ y प्लस 3x स्क्वायर, तो ये क्या बना x डी वाई बाई डी एक्स। सारी इक्वेशन को मैंने अगर x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये बना
dy बाई बन गई लीनियर। अब ये इनका अलग मेथड है, ये बन गई लीनियर, समझ गए। तो इस वे से बनाना है। अब जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, जैसे कोई भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन है और उसने ए की वैल्यू ही बोल रखी है, हमने क्या करना है, कोस को उधर भेजा पहले, फिर इसका वेरिएबल सेपरेबल की, कोस इनवर्स ए डी वाई बाई डी एक्स आ गया। कांस्टेंट के पास कोई भी वैल्यू भेजोगे वो अपना कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं करेगा, ठीक है। और बस आगे जब उसने कह दिया y1 एंड x0 है ना, तो आपका जो एक इक्वेशन पहले हम यहाँ इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसे अब छोड़ना नहीं है। यहाँ तक करके आपको उस y और 1 को इसी इक्वेशन में पुट करना है, c की वैल्यू निकालनी। जब c की वैल्यू आ जाए तो इस वैल्यू में रख देना। तो ये आ गया आपका एक कंप्लीट आंसर, ठीक है। आपकी चॉइस है कि आप आगे उसको किस स्टेप तक लेके जाना चाहते हो। अब कोई भी क्वेश्चन उठाओ और देखो कि किस फॉर्म में, हर एक पावर अगर सेम है तो वो होमोजेनियस होती है। जैसे y बाई एक्स मेरे को पहले दिख गया, तो ऐसी रेडिकल कंडीशन y बाई एक्स यानी कि dy बाई एक्स सबसे x से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही x से डिवाइड किया तो ये भी y बाई एक्स बन गई, इस x से ये भी y बाई एक्स, यानी कि लेट करना क्या है, y बाई एक्स को v लेट करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये इक्वेशन और यहाँ से dy बाई डी एक्स अलग कर ली। आपने ऐसे लिख के आना कि येस इट इज़ होमोजेनियस। अब मैं इसको लेट कर रहा हूँ, इक्वेशन पहली और दूसरी को कंपेयर किया और बाद में x वाले अलग कर दिए, y वाले v वाले अलग कर दिए, ठीक है। इसमें आगे स्टेप क्या हुआ, तो dx इधर पहुँचा दिया, तो dx बाई एक्स अलग हो गया और dv बाई टैन। अपॉन में जब बेटा टैन आता है ना तो उसको कोट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कितना ही लेंथी जाए, आपने पूरा स्पेस का यूज़ करना है। जो भी ये टॉपर्स होते हैं बेटा वो यही चीज़ें देखते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आप देखो, मेरे को रेडिकल दिख गया तो मैं सोचूंगी नहीं ये है ही होमोजेनियस, बस, ठीक है, बात ही खत्म। अब कोई मर्जी क्वेश्चन उठाओ और उसको देखो, ईच इंडिविजुअल अगर पावर आप कर सकते हो, नहीं तो आप पहले ये दो चीज़ें देखा करो कि कोई ऐसा तो नहीं है कि ये लीनियर है। लीनियर का मतलब जहाँ आपको सिर्फ वाई और वाई दिख रहे हैं, बाकी सब एक्स है। दूसरा ये कि ईच टर्म जो है वो सेम पावर की है कि नहीं, और जब पता ना लगे कि क्या करना है तो होमोजीनियस ही करना है, ठीक है, क्योंकि इसके स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब ये इसमें वाई अलोन दिख गया, बस करना क्या, 1 प्लस एक्स के ऐसे सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ये क्यू बन गया, ये क्या बन गया, पी बन गया, इसे ही कैंसिल ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो मर्जी फॉर्म का हो आप कर सकते हो। अब जैसे इतना लेंथी टिपिकल क्वेश्चन भी आ गया, तो आपने पिछले एक्सरसाइज पे ये देखा है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या स्क्वायर कॉमन लेते हो। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट इसको वेरिएबल सेपरेबल बना दिया, बात समझ गए आप। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आपने क्या किया कि ये 4 इक्वेशन दी थी आपने, इसमें से अब वहाँ बैठे हो आप, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आप कुछ तो करोगे ना, उसमें कॉमन लेने की कोशिश करोगे या उसका स्क्वायरिंग करने की कोशिश करोगे। अब जैसे इसमें वाई स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब रूट में 3 और 2 हो तो वो √3 √2 बन जाता है। तो वैसे इन्होंने अलग अलग कर लिया, एक्स वाली टर्म एक्स को रहने दी और वाई वाली वाई को, बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। सो फिर भी लगे कोई क्वेश्चन है तो गो थ्रू जस्ट। अब लास्ट डे है तो जो क्वेश्चन बहुत बार आए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो कि इसकी कितनी रिपीट रेशो अच्छी है ना। तो इसमें करना क्या होगा ऐसा जो इसकी रिपीट रेशो इतनी अच्छी है, ये क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है, उसने बता भी दिया कि होमोजेनियस है, ठीक है। तो जब होमोजेनियस होती है जो अपॉन वाला वेरिएबल है उसको कॉमन ले लो या सबसे डिवाइड कर दो, हाईएस्ट पावर डिवाइड करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।